Yes, good evening everyone. शुभ संध्या, प्रणाम, जय हिंद, क्या हाल है? So this is units and dimensions, lecture 2. पेन एंड पेपर निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें. तो गुड इवनिंग, प्रणाम, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर. शुभ संध्या. और यू हाउ वाज द पेपर? कैसा हुआ रे? पेपर में फोड़ा फोड़ी मचा तुम लोग? पेपर कैसा हुआ? I mean, how many of you got 200 plus? Mission 200. आवाज नहीं आई. 200 प्लस मार्क्स नहीं, मैजिक फिगर क्या बोलते हैं उसको? मैजिक फिगर टच हो पाया? मैजिक बाकी अभी नहीं. नो वन, क्या बात कर रहा है? अच्छा, कितने नंबर लाई? सर 169. हाँ, सृजन कितना फोड़ा? आई मीन एवरीवन, बाकी लोग कितने लाए? सर अच्छा नहीं आया. हाँ सर मेरा अच्छा नहीं आया. स्पर्श यादव 182. हाँ, डालता हूँ रे, है ना? ऋषि डाल देता हूँ. रिया तुमने दिया है क्या? रिया भी नहीं दी है क्या? शुभम? यस सर, मैं दे दिया. हाँ, कितने मारी बोल रिया? 180. हाँ, अच्छा, चल ठीक है ना? आदित्य वर्मा 150. फाइन, चलो. निकेत कितना? हाँ, युगल. अच्छा, हाँ, अनम्यूट कर. अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है. चल ठीक है. 150 प्लस मारे हो, अच्छा है ना? आई मीन इट्स गुड. ठीक है, 150 प्लस इज गुड, है ना? ठीक है, चल और इम्प्रूव कर, है ना? नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा कर. ठीक है, कर सकते हो और मेहनत कर. ठीक है, चल. हाँ 183. हाँ, गुड, बहुत अच्छे. चल, गुड लक, है ना? तो मैं वही तुम लोगों को सबको समझाता हूँ कि नंबर कम आ सकते हैं, डिप्रेस नहीं होने का. ठीक है, नंबर कई बार आ सकते हैं कम, है ना? आई मीन ग्राफ ऊपर चढ़ना चाहिए. मैं सबको बोलता हूँ, आप गलतियां करें पेपर में, करना चाहिए, हम सब करते हैं. वी ऑल आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. भाई गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे. वो इंसान जिसने जीवन में कभी गलती नहीं की, उसने भाई साहब कुछ नहीं सीखा जीवन में. इट्स अ ट्रू फैक्ट. ठीक है, तो टेस्ट इतने सारे इसलिए होते हैं कि फाइनली जब आप जेईई मेंस देने जाएं, नीट देने जाएं, एडवांस देने जाएं, तो गलती का कोई चांस बने ना, क्योंकि आपको पता है सवाल में ये गलती हो सकती है, ये इस वाले टेस्ट में हो गई, अब ये हम नहीं करेंगे. इसलिए तो इतने सारे टेस्ट रखे जाते हैं कि फाइनली जब आप, है ना, फाइनली जब मैदान में उतरो, ठीक है, तो इतना स्ट्रांग होकर उतरो कि तुम्हें पता है कि हाँ भाई इस सवाल में ये गलती हो सकती है, मैंने उस टेस्ट में की थी, अब नहीं करना है. ठीक है, तो दिस इज द पर्पस एक्चुअली, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चल कीप इट अप, है ना? तो सब ऐसा है, यूनिट डायमेंशंस कंटिन्यूअस. जैसा उन्होंने बताया कि बात है 1960 की. कब? 1960 की. I mean before 1960 there were 3 system of units. 1960 के पहले 3 system of units हुआ करते थे. कौन कौन से? CGS system, FPS system and MKS system. हम लोग चर्चा कर चुके हैं. अब इसमें दिक्कत ये थी, हाँ, अब इसमें तकलीफ ये थी
कि हर एक कंट्री अपना अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर रहा था। कोई कंट्री इधर भाग रहा था, कोई कंट्री इधर भाग रहा था, है ना ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल यूएस है तो वो कोई अपना डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर रहा है। आई मीन यूके है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। एशिया में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा है। बड़ी दिक्कत होती थी। दिक्कत पता है क्या होती थी? जैसे मान ले यूएस में कोई बंदा यूके चला गया, है ना, और वो शॉपकीपर के पास गया और उसने बोला मेरे को आई मीन जैसे लेट्स से वॉल्यूम का यूनिट यूएस में लेट्स से गैलन है। क्या है गैलन? गैलन समझता है? गैलन मतलब वॉल्यूम का यूनिट होता है। गैलन समझता है? इट्स यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एक गैलन में करीब करीब 3.7 या 3.8 लीटर के आसपास होता है। तो यूएस वाला बंदा मान ले यूके चला गया, उसने शॉपकीपर के पास गया, उसने बोला साहब 1 गैलन मुझे पानी चाहिए। अब यूके वाले को चमका ही नहीं ये पता नहीं गैलन क्या बोल रहा है। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी वहां पे। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, हम किसी डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो 1960 में वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे? फ्रांस में। किस ऑफिस में? ऑफिस का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। क्या नाम है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वहां पे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे सारे साइंटिस्ट ने ये तय किया, ये डिसाइड किया कि हम एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट बनाएंगे। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे जो सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करें, सारे कंट्रीज जिसको अडॉप्ट करें, राइट? ऐसा है। सो दैट जो यूनिट इंडिया में चल रहा है वही यूनिट चाइना में चल रहा है, वही यूनिट यूएस में चल रहा है, वही ब्रिटेन में चल रहा है, सारे कंट्रीज उसको फॉलो करें, एक्सेप्ट करें एंड अडॉप्ट करें, तो जीवन आसान हो जाएगा। ऐसा है। तो 1960 में जन्म हुआ, एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट का जन्म हुआ। यस, एंट्री हुई। इस यूनिट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। आसान भाषा में, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम आया साहब? एसआई सिस्टम। ठीक है, ये है आफ्टर 1960। ठीक है, हिस्ट्री में खैर बहुत ज्यादा अपने को जाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो 1960 में एक नया सिस्टम जन्म लिया जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली एसआई सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है, इसमें पूरा का पूरा एमकेएस सिस्टम को उठा के चिपका दिया गया है। कह सकते हो इट्स नथिंग बट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। बोलो मैंने क्या बोला? क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, क्या बोला? इट्स एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। क्या है भाई? एमकेएस सिस्टम का एक कह सकते हो एडवांस फॉर्म है, कह सकते हो एमकेएस सिस्टम का एक मॉडिफाइड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म है। पहले क्या है, एमकेएस सिस्टम में सिर्फ 3 क्वांटिटीज हुआ करती थी, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, एसआई सिस्टम में क्या है, 4 और ऐड हो गई, तो 3 + 4 मतलब 7 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज बाद में ऐड हुई जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनके यूनिट्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में कौन कौन सी क्वांटिटीज आई, उनके क्या क्या यूनिट्स हैं, उनके क्या क्या एब्रिविएशंस हैं, क्या क्या सिंबल्स हैं, ये रहे तुम्हारे सामने। ठीक है, आ जाए। इस संडे फ्री हो तुम लोग, है ना? इस संडे फ्री हो। नेक्स्ट संडे तुम लोगों का टेस्ट है, धमाकेदार टेस्ट है, उसमें सब कुछ आ रहा है दोस्त। क्या? अगले संडे। तब तक अच्छा खासा टाइम है, ठीक है, अच्छे से जम के मेहनत करो। ठीक है, और अगले टेस्ट में फिर से फोड़ाफाड़ी मचाना। ठीक है, अगले संडे को जो टेस्ट होगा, इस संडे कुछ नहीं है, ठीक है, इस संडे तुम लोगों को बख्श दिया। ठीक है, नेक्स्ट संडे तुम लोगों का धमाकेदार टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें सब कुछ आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, प्लस दिस यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, सब कुछ आएगा। गुड लक, है ना? अभी से बैठ जाए। ठीक है, फोड़ना है रे पेपर, पेपर बनाना नहीं है, पेपर फोड़ना है। जब तक पेपर भी ना बोलने लगे भाई अब तो छोड़ दे एक आध सवाल तो छोड़ दे, तब तक पेपर को नहीं छोड़ना है ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चल आ जाए। इंडिपेंडेंस डे जरूर है, लेकिन हम लोगों के लिए इट्स जस्ट अनदर डे। ठीक है राइट, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, जस्ट अनदर डे। ठीक है, हमारे लिए कोई फ्रीडम नहीं है दोस्त, है ना राइट, ऑल द डेज आर वर्किंग डेज। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम लोगों का भविष्य बने ठीक है, राइट। चल, तो स्कूल में भले छुट्टी हो, कोचिंग में कोई छुट्टी नहीं, मतलब एटलीस्ट मेरे यहाँ तो कोई छुट्टी नहीं है
ठीक है, वर्क इज वर्शिप, ये आईआईटी बीएचयू की टैगलाइन है, आईआईटी बीएचयू की टैगलाइन यही है, वर्क इज वर्शिप, क्या कर्म ही पूजा है, ठीक है। चल आ जा इधर देख, सो एवरीवन सी दिस, क्या है, हाँ हाँ इधर देख, कौन कौन सी क्वांटिटीज है सब, क्या है भाई, कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं दोस्त, उनके क्या क्या भाई यूनिट्स हैं, और एब्रिविएशंस क्या हैं, आसान भाषा में सिंबल क्या है, क्या है भाई, सिंबल क्या है, ठीक है ना। चल लेट्स स्टार्ट, तो शुरू करेंगे भाई मास से। एक्चुअली क्या है, एमकेएस सिस्टम में सिर्फ 3 क्वांटिटीज हुआ करती थी, कौन कौन सी, मास है, लेंथ है, टाइम है। फिर क्या है 1960 के बाद फिजिक्स और ज्यादा इवॉल्व हुआ, फिजिक्स की और ज्यादा ब्रांचेस ओपन हुई, है ना, लोगों को और ज्यादा पता चला फिजिक्स की, हाँ भाई ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है ना, मैकेनिक्स भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल भी ब्रांच है, केमिकल भी ब्रांच है, आई मीन, है ना ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस खुली, तो और भी कई सारी नई नई क्वालिटीज इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो एमकेएस में 3 थी, यहाँ पे 7 आ गई और 2 बाद में जुड़ी हैं, जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वालिटीज, ऐसा है, ठीक है। तो बेसिक जो क्वालिटीज हैं वो ये है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है भाई, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या भाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आखिरी आखिरी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है भाई, अमाउंट ऑफ, क्या है भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देख लेना कटपट तो नहीं देख रहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आ जाए मास, तो मास का यूनिट सर सबको पता है क्या, जो एमके सिस्टम में है वही उठा के ऐसे ही सिस्टम में चिपका दिया गया, एज इट इज चिपका दिया गया है। एमके सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ऐसा ही में भी क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। ये किलोग्राम मतलब है ना, फुल फॉर्म है, उसका सिंबल होता है केजी, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg, है ना, ऐसा है, क्लियर है। लेंथ, तो लेंथ का सब यूनिट क्या होता है, वही जो एमके सिस्टम है, पूरा एमके सिस्टम उठा के चिपका दिया गया है ना। लेंथ क्या होता है, मीटर क्या होता है, और सिंबल क्या है सर, एम, है ना, जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, हाँ हाँ, ठीक है। चल समय, टाइम का यूनिट, ये तो हर सिस्टम में वही है ना, चाहे एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, या फिर ऐसा ही हो, ठीक है, फाइन। सेकंड होता है, क्या होता है दोस्त, एस से डिनोट करते हैं, क्या, स्मॉल लेटर, ठीक है। कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, मान्यता है, पब्लिक फॉलो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, दैट्स इट, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, राइट, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं साहब, ठीक है। करंट, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मतलब साइंटिस्ट का नाम है, तुम लोग जब 12th में आओगे तो एम्पियर्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, ठीक है। एम्पियर मतलब साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं साइंटिस्ट को साहब है ना उचित मान सम्मान देने के लिए उनके नाम पे करंट का यूनिट रख दिया गया है ना, एम्पियर, ऐसा है, तो इट्स नेम ऑफ साइंटिस्ट। कैसे डिनोट करते हैं, किससे, कैसे डिनोट करते हैं, या कई बार एएमपी लिख देता है, कभी कभी ए भी लिखते हैं, कभी कभी एएमपी भी लिख देते हैं, ठीक है। तुम लोग कुछ बुक्स उठाओगे तो उसमें सिर्फ ए लिखता है, या कुछ बुक्स उठाओगे उसमें सिर्फ, है ना, ए लिखेगा, या कुछ कुछ एएमपी लिख देगा कई बार, है ना, शॉर्ट फॉर्म, ऐसा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तुम लोग बताया था, किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट की पावर होती है, आई मीन किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस होती है, कह सकते हो उसकी चमक हो सकती है, राइट, और थियोरेटिकली उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी, क्या है, पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल पे ही आने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ यूनिट होता है क्या, कैंडेला, क्या होता है, एक्चुअली पुराने जमाने में लाइट सोर्स जो है कैंडल हुआ करती थी, लाइट सोर्स क्या हुआ करता था, कैंडल हुआ करता था, राइट, तो वहीं से उसका नाम पड़ गया कैंडेला, राइट, जो ब्राइटनेस का यूनिट रखा गया है ना,
उसको कैंडला, कैंडल के नाम पे रख दिया गया कैंडला, सीडी से डिनोट करते हैं, सिंबल है उसका क्या है भाई, एब्रीविएशन उसका सीडी है। और क्या, अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा क्वेश्चन है, ये मास है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल वाला है, क्या है, एमओएल मोल। लेकिन जब उसको एब्रीविएशन लिखते हैं तो एमओएल लिखता है, क्या लिखता है, एमओएल, क्या लिखता है, सिंबल है भाई, ठीक है, चलते चलो। तो ये बेसिक 7 जो है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज आई, राइट। 2 इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जुड़ी जो बाद में ऐड हुई, ठीक है, पहले इतना छापा। थोड़ा सा है ना, स्पीड में चले थोड़ा सा। बोलो भाई, डन सर। कंप्लीट हो जाए, हाँ हाँ कंप्लीट कर ले, बताना कंप्लीट हो जाए, बताओ कंप्लीट हो जाए, बताओ। तुम लोग मॉड्यूल में देख पा रहे हो ना, उसने यहाँ पे भी मोल चिपका दिया है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक बार मॉड्यूल में देख पा रहे हो, वहां पे उसने यहाँ पे भी मोल चिपका दिया है, मोल नहीं है वो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। आवाज नहीं आई, देख पा रहे हो ना मैं किस चीज की करेक्ट, यस सर। यस सर। हाँ तो उसमें एक बार देख ले, उसमें हर जगह मोल चिपका दिया, वो मोल नहीं है रे, है ना, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। तो जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थोड़ा करेक्शन कर ले, है ना। और आखिरी वाला एमओएल है, क्या है, उसमें एमओएल ही लिखा है, बट एक्चुअली असलियत में दिस इज एमओएल, है ना, वो उसका सिंबल है। चलो कितना हो गया अभी, 0, आगे बढ़ा। यस सर। चलो हेडिंग ऑन पे, तो नेक्स्ट आप हेडिंग पढ़ेगी क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको बोलता है फंडामेंटल यूनिट्स। 2 क्वांटिटीज बाद में ऐड हुई, जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिनके यूनिट्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना, हेडिंग बना ले, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटीज आई, एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को बोलता है सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, दूसरे को बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। तो हेडिंग बना ले प्लेन एंगल, क्या हेडिंग पड़ेगी, एंगल बोलो प्लेन एंगल बोलो एक ही बात है, पढ़ गए, 1 मिनट रुकिए, बता अभी देखा क्या, ठीक है, नहीं गड़बड़। यस सर। जैसे मान ले, डर लग रहा है, दे रहा है, रुक जा अभी, ठीक है, चल कोशिश कर ना। देखो क्या बोलता है, प्लेन एंगल या सिंपली एंगल, एंगल बोलो प्लेन एंगल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्या है भाई, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चल प्लेन एंगल, कई बार आसान भाषा में सिर्फ एंगल बोलता है, क्या बोलता है, एंगल बोल दे, प्लेन एंगल बोल दे, एक ही चीज है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा आगे, डिस्प्लेसमेंट बोले, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोले, एक ही चीज है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल दे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दे, एक ही चीज है। एंगुलर के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एंगुलर वर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, काइनेमेटिक्स का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही आप वेलोसिटी बोले, लीनियर वेलोसिटी बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एंगुलर वर्ड, एक्सेशन बोल, लीनियर एक्सेशन बोल, एक ही चीज है। एंगुलर एक्सेशन के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एंगुलर वर्ड, एंगुलर एक्सेशन, ऐसा है। ये सारे जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, काइनेमेटिक्स का आखिरी चैप्टर, कौन सा, सर्कुलर मोशन, वहां पढ़ेंगे। ऐसा ही चाहे एंगल बोल, प्लेन एंगल बोल, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सॉलिड एंगल के लिए यू हैव टू स्पेसिफाई दैट सॉलिड वर्ड, सॉलिड बोलो तो एकदम सॉलिड, ठीक है। तो प्लेन एंगल या एंगल, एंगल सबको पता है, एंगल मतलब 2 लाइन के बीच में बनता है, ये देख एंगल दिख रहा है, सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है, ये देख सी दिस एंगल एवरीवन, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये देखिए ये जो एंगल दिख रहा है 2 लाइन के बीच में, है ना, 2 लाइन के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है ना, इसी एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल या सिंपली एंगल, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में सबने पढ़ा होगा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये सुनो, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन, है ना,
इन सर्कुलर मोशन, जैसे मान ले द बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक, है ना, ये तो देखो एवरीवन सी दिस, ये मान ले एंगल है, ये मान लो आर्क लेंथ है, ठीक है सब, और ये रेडियस है। तो क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस? Yes, sir. नहीं भी Yes, पढ़ा sir. मतलब, है ना हम लोग सर्कुलर मोशन में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, क्या है भाई, एंगल बराबर, कम समझ, ये तो देखो एंगल हो गया, ये आर्क लेंथ हो गया, ये रेडियस हो गया, एंगल आर्क रेडियस, ठीक है। यूनिट क्या होता है, रेडियंस, रेडियन भी होता है, डिग्री भी होता है, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री, सबको पता होगा आई गेस, ये सुनो। इसका एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में, ठीक है, यूनिट होता है क्या, वैसे शॉर्टकट में कई बार आरएडी लिख देता है, क्या, आरएडी, रेडियंस, एब्रिविएशन उसका सिंबल, ठीक है, छापते चलो। रेडियन भी है वैसे, डिग्री भी है, ठीक है, पाई रेडियन 100 डिग्री। बोलो भाई, कितना हो, यस, अभी चल आगे बढ़ते हैं। तो समझ लो है, इसी तरह से देयर इज वन मोर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। क्या बोलता है भाई, सॉलिड एंगल, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब पूछोगे साहब सॉलिड एंगल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। सॉलिड एंगल मतलब ऐसे फील कर, जैसे मान ले मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है, मान ले अपने पास एक हॉलो स्फीयर है, क्या है, वी आर हैविंग अ हॉलो स्फीयर, क्या है भाई, एक हॉलो स्फीयर है। स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा मान ले, स्फीयर का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, फील कर पा रहे हो, है ना। स्फीयर का, जैसे मान ले ये स्फीयर है, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, ये स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, खचाक, फील कर पा रहा है, ये जो एंगल देख रहा है ये पूरा सॉलिड दिख रहा है, Yes, sir. एंगल को बोलता है सॉलिड एंगल। ये है ना, ये देख एवरीवन सी दिस, है ना, थोड़ा फील कर, ये देख, ये मान ले गोल गोल, है ना, स्फीयर, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ, छोटा सा स्मॉल पार्ट, ये देखिए ये ऐसे, है ना, और ये स्मॉल पार्ट स्फीयर के सेंटर पे, ये देख खचाक खचाक, कौन समझता है कौन, जैसे कौन होता है, कौन समझता है कौन, Yes, sir. जैसे कैरेट होती है ना, कैरेट 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 है ना, कैरेट खाता है ना, गाजर गाजर गाजर, बोले तो मस्त विटामिन ए होता है कि नहीं ये अचला को पता होगा होता है कि नहीं ठीक है, राइट। तो देख जैसे कैरेट होती है, आई मीन उसको कैरेट की वो शेप होती है ना, ये इस तरह की है ना, कोनिकल शेप होती है, नहीं देखा है क्या, इतना Yes, sir. इतना डीप ऑब्जर्वेशन तुम लोग नहीं करते होगे नहीं ठीक है, जो कैरेट होती है ना, यू नो कई बार इस तरह की शेप होती है ना, ये ऐसे जाती है ना, तो वो सॉलिड एंगल है दोस्त, है ना, वो, है ना, एवरीवन फील कर पा रहे हो तुम लोग, है ना, Yes, sir. वो वाला सॉलिड एंगल है ये। जैसे डायग्राम में दिखाता हूँ, ऐसे हवा हवा में समझ में नहीं आएगा तुम इधर देख, जैसे मान ले एक स्फीयर है, क्या है साहब, स्फीयर, अब सर्कल नहीं है, क्या है, स्फीयर है, मैं सर्कल टाइप का देख रहा होगा बट अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, है ना, सर्कल नहीं है बट वो स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का कोई छोटा सा पार्ट, स्फीयर का मान लो कोई छोटा सा पार्ट है जिसका एरिया, ठीक है, कुछ भी है ना, राइट। तो ये स्फीयर का जो पार्ट है, ये स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। ये तो मैं सर्कल टाइप का लग रहा होगा, थोड़ा 3D में डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा मजा नहीं आएगा, ये 2D में डायग्राम बनाया, ठीक है, 3D में थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों को फील आए, जैसे मान ले इस तरह का, ठीक है भाई, थोड़ा 3D व्यू, क्या है भाई, थोड़ा सा 3D व्यू में उसको देख लेते हैं, आवाज नहीं आई, फील कर पा रहे हो, ये स्फीयर का टुकड़ा है और ये समझ पा रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. इस तरह का वो, है ना, स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, 3D डायग्राम बनाया है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो सबके लिए होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, स्फीयर भी ना हो, कोई छोटा सा डिस्क हो सकता है, अभी दिखा दूंगा, वो सबके लिए डिफाइन होगा, ठीक है, मैं तुम लोगों को फील कराने के लिए एंगल दिखा रहा हूँ, ऐसा है, ठीक है, सबके लिए होगा।
फॉर्मूला ये है, निकालते कैसे हैं सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला सब ये है। क्या है भाई? सॉलिड एंगल निकालने का एक्सप्रेशन ये होता है। क्या होता है भाई? इज अ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, ये सिंबल है सॉलिड एंगल को। जैसे प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा, मतलब व्हाटएवर इट इज, है ना। ये सॉलिड एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इज एक्चुअली डिफाइंड एज सरफेस एरिया एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या है भाई? इट्स सरफेस एरिया एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब तुम लोग 12th में आओगे ना, तो 12th में एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें एक छोटा सा पार्ट है गॉस लॉ का। वहां पे एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन तुम्हें क्लियर होगा। जब गॉस लॉ तुम लोग पढ़ोगे ना, तो वहां पे इसका अच्छा खासा एप्लीकेशन है। सॉलिड एंगल की वहां पे हमें जरूरत पड़ती है टू डिराइव गॉस लॉ, ऐसा है। अभी फॉर्मूला क्या है वो समझें, ठीक है। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, और स्फीयर का रेडियस मान लो r है। स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं, रेडियस कितना है r। तो ये स्फीयर का जो टुकड़ा है, ये सेंटर पे इतना सॉलिड एंगल बनाएगा। कितना? हिसाब ये एरिया एंड डिवाइड बाय दिस r स्क्वायर। क्या? एरिया एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसका यूनिट ये होता है क्या? जैसे प्लेन एंगल का होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इसका क्या होता है? स्टे रेडियन। क्या होता है? स्टे रेडियन। शॉर्टकट में कई बार एसआर बोलता है। क्या बोलता है? एसआर बोलता है, ठीक है, स्टे रेडियन। जैसे उसको लिखता है आरएडी शॉर्टकट में, एब्रीविएशन उसका आरएडी है ना, इसको एसआर से डिनोट करता है, ठीक है। पहले इतना छापा, कुछ और बातें बताता हूँ। बोलो भाई, कितना हो गया? Yes, sir. अब जैसे मान ले हाँ हाँ, अच्छा कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ, सबके लिए डिफाइन होगा, सबके लिए डिफाइन होगा। हाँ बता देता हूँ, सबके लिए डिफाइन होगा। ऐसा जरूरी नहीं जैसे किसी का सवाल आया कि साहब क्या हम इसको स्फीयर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ना 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 ना, किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एरिया है, ठीक है, आपके पास कोई भी एरिया है, राइट, वो किसी पॉइंट पे है ना, कैसा भी एरिया है, जरूरी नहीं है स्फीयर का पार्ट हो, कैसा भी एरिया है वो किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, उसके लिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला। जैसे 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 सैंपल दिखाऊं, जैसे मान ले इधर देख, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है सॉलिड एंगल सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के लिए डिफाइन होगा, ना 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 ना, एवरीवन सी दिस। तुम लोगों को थोड़ा फील कराता हूं, इधर देख इधर देख। जैसे मान ले मेरे पास आई एम हैविंग अ सर्कुलर डिस्क, एवरीवन सी दिस, है ना, थोड़ा फील कर फील कर। ये देख, मान ले मेरे पास ये सर्कुलर डिस्क है ना, इधर देख। तो ये डिस्क इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगी, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा फील करना, इधर देख। डिस्क के सर्कमफरेंस के हर एक पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन करा, फील कर पा रहा है? You will get a cone. You will get a cone. Everyone, see this. सोच पा रहा है? तो वो जो सॉलिड एंगल बनेगा, वो भी सॉलिड एंगल क्या होगा, यहीं से निकाल सकते हैं। कितना एरिया है डिवाइड बाय ये डिस्टेंस r कितना है, ये सुनो। इस डिस्क के सर्कमफरेंस के हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से मिला, सोच पा रहा है? तो वो जो एंगल दिख रहा है एक्चुअली में दैट एंगल इट्स अ सॉलिड एंगल, वो प्लेन एंगल नहीं है, वो क्या है, सॉलिड एंगल। ये देख खचाक, और वो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, दिस एरिया, ये डिस्क का एरिया एंड डिवाइड बाय दिस r स्क्वायर। डल रिस्पांस, ये सुनो, समझ पा रहे हो? Yes, sir. ये अगर डिस्क प्लेन है तभी भी हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, जरूर नहीं है डिस्क को, कोई भी एरिया हो, कैसा भी हो, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कैसा भी सरफेस हो सकता है, नॉट नेसेसरली अ सर्कुलर डिस्क, है ना। वो तुम लोगों को फील कराने के लिए बस बता दिया है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना इट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्फीयर, ना 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 ना, इट इज डिफाइंड फॉर एनी जनरल एरिया। एक ऐसे ही छोटा सा लिख ले, एक ऐसे ही स्टार बना के पॉइंट लिख ले, ठीक है। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, ठीक है, सबको लिखा देता हूँ, ठीक है। सब लोग एक स्टार बना के पॉइंट लिख लें। The above expression, देखो, the above expression is true in general, is true in general for any surface area,
फॉर एनी सरफेस एरिया। जैसे से फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कुलर डिस्क है, 3D व्यू है, थोड़ा सा है ना फील करने की कोशिश करना, कर पा रहे? ये मान ले सर्कुलर डिस्क है ना, ये देखो, और ये मान लो पॉइंट है। पूछता है बताइए सर्कुलर डिस्क इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सस्टेन कर रहा है। तो डिस्क के हर एक पॉइंट को उस P पॉइंट से कनेक्ट करा, ये जो सॉलिड एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, धड़ल्ले से इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला घुमा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड एंगल मान लो इसका एरिया और ये डिस्टेंस r है, ठीक है, तो एरिया एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉलिड एंगल। क्लियर, समझ में आ गया? छाप ले। सर एक डाउट है हाँ बोल। सर, जो सर्कल का अगर निकालेंगे सरफेस एरिया तो वो तो कर्व होगा, और फ्लैट सरफेस का निकालेंगे तो दोनों का अलग आना चाहिए ना। नहीं जरूरी थोड़ी है, दोनों के दोनों सेम राइट सॉलिड एंगल सब्टेंड करें, दोनों के दोनों अलग अलग सॉलिड एंगल सब्टेंड कर सकते हैं, समझ रहे ना? जरूरी थोड़ी है जितना सॉलिड एंगल ये पार्ट सेंटर पे सब्टेंड कर रहा है उतना ही एंगल ये सेंटर पे सब्टेंड करे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे तो हर एक पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर थोड़ी है, हर एक का अलग है। ये सुनो, ये देख यहाँ पे इसका सेंटर से, हाँ इसका सेंटर से, तो उसका सॉलिड एंगल डिफरेंट होगा। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट का डिस्टेंस डिफरेंट है, इधर देख लुक एट दिस, इसका डिस्टेंस डिफरेंट है, इसका सॉलिड एंगल अलग हो गया ना। क्लियर है भाई साहब? अब जैसे मान ले मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ मान ले एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, पूछ सकता हूँ, बोल, ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। टेल मी व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्फीयर एट द सेंटर। आवाज नहीं आई। बता कोई स्फीयर अपने सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करेगा? अच्छा बताएगी, बोल। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फीयर एट its center, आई मीन एनीवन, कोई बताए? सृजन बोल। हाँ स्पर्श यादव गड़बड़ बता रहा है। हर्षल बोल, बहुत डाउट पूछता है अब मेरा डाउट बता बोल। What is the solid angle subtended by the sphere at center? 4 pi. हाँ यस, दिस द आंसर। देखो अचला ने दिमाग लगाया ठीक है, आंसर इज 4 पाई। स्पर्श यादव जो तुम बता रहे हो, ठीक है, वो प्लेन एंगल है, इट्स एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल एट सेंटर। आवाज नहीं आई, गलत रिस्पांस। यस सर। है ना? अगर मैं तुमसे पूछता कि सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो इट्स प्लेन एंगल, इट्स 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। बट अगर मैंने पूछा सॉलिड एंगल, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस करियर। अरे इट्स डैम इजी रे, है ना, हलवा है रे, हलवा सवाल है ये तो कोई आईआईटी जेईई का हाईफाई सवाल थोड़ी पूछे है, तो बेसिक सवाल है ना, एलिमेंट्री फंडामेंटल। अरे भाई पूरा स्फीयर का एरिया देख ले, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 4 पाई ठीक है, खत्म कहानी। डल रिस्पांस। एक लिख ले, एक छोटा सा लिख ले, एक स्टार बना के छोटा सा पॉइंट लिख ले, ठीक है। हाँ वेरी गुड। ठीक है, लिखे मैं लिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है छाप ले, एक स्टार बना के सब लोग पॉइंट लिखें। सॉलिड एंगल सबटेंडेड by the sphere center is solid angle subtended by the sphere center is क्या 4 pi. How is it 4 pi? How come आ जाए इधर देख, everyone see this, ठीक है, इधर देखो सब लोग ध्यान दें। तो साहब ये बताओ सॉलिड एंगल पढ़ते क्या हो? इट्स एरिया एंड डिवाइड बाय स्क्वायर, कोई शक नहीं किसी को, ठीक है। आ जाए। अब एक बार बताए, इधर देखो, पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो उसके सेंटर पे कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड एंगल बनाएगा। तो जिस एरिया की वजह से जिस पॉइंट पे आपको सॉलिड एंगल देखना है, ठीक है, वो एरिया पकड़ लें और वो डिस्टेंस पकड़ना है, ठीक है, फॉर्मूला घुमाना है। तो किसकी वजह से देखना है? पूरे के पूरे स्फीयर के वजह से। तो पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? इट्स 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r square. सबको पता है। तो एरिया की वैल्यू मैं छाप रहा हूँ कितनी? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्फीयर का रेडियस सेम है ना, क्लियर भाई? तो अंदर कितना होगा? एसआर यूनिट क्या है? स्टे रेडियन। एसआर मतलब स्टे रेडियन, क्लियर? एक सर्कल जो है पॉइंट पे प्लेन एंगल बनाता है 2 पाई, समझ आ गया ना?
बट एक स्फीयर पॉइंट पे आई मीन अपने सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बनाता है? इट्स 4 पाई। क्लियर है? बोलो भाई, कितना छाप लिया? जी सर। तो ये एक पार्ट यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है। विच पार्ट? यूनिट। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे डायमेंशंस की। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यूनिट वाला तुम लोगों को थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा बोर बोर लगा होगा, है ना? थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, बट जैसा भी है, बट अपने को पढ़ना तो ही है ना? ठीक है, हेडिंग बना सब लोग, एक मस्त हेडिंग बना, डायमेंशंस। हेडिंग पड़ेगी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसमें तुम लोगों को, है ना? डायमेंशंस क्या है भाई? तो ऐसे डेफिनेशन पढ़ते चलो आते जाते हैं। बोलो भाई, डेफिनेशन क्लियर? अब ये क्लियर है? डायमेंशंस, तो डेफिनेशन ये है, डायमेंशंस का मतलब क्या है? The dimensions of a physical quantity are the powers raised to the fundamental quantities in order to represent that physical quantity. बोलो, मैंने क्या बोला? आसान भाषा में समझते हैं, शुद्ध अपनी मातृभाषा में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ पावर चढ़ा देते हैं। उन पावर्स को नाम दिया गया उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। ठीक है, क्या बोला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी समझता है? ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर चिपका देता है। उन पावर्स को हम बोलते हैं उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। ऐसा समझ में नहीं आएगा, एक आध सैंपल दिखाता हूँ। बिना सैंपल के मजा कहाँ है? ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक क्वांटिटी हम लेते हैं डेंसिटी। क्या क्वांटिटी मान लिया है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। बोलो, डेंसिटी क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। खैर, अभी तक हम लोग रेस्ट्रिक्टेड एंड डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे तुम लोगों को 3 तरह की डेंसिटी पढ़ाई जाएगी। लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ को भी हम मास डेंसिटी बोलेंगे, है ना? मास पर यूनिट एरिया को भी हम लोग डेंसिटी बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम को भी। खैर, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि वॉल्यूम कंटीन्यूअस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? इट्स वॉल्यूम कंटीन्यूअस मास सिस्टम। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ये सब लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, सरफेस छोड़ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ लेंगे। अभी बेसिक राइट नाउ वी आर कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल। अभी बेसिक बात है, हाई फाई बात नहीं, ठीक है? तो डेंसिटी इज एक्चुअली में डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। चला गया, क्या है? एक मिनट, है अभी आएगा। तो वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब ब्रेड भी क्या है? एक तरह की लेंथ है, आवाज नहीं है। हाइट भी क्या है? एक तरह की लेंथ ही तो है। तो क्या वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज लेंथ क्यूब? या सुनो, असल में वॉल्यूम क्या है? लेंथ। जैसे मान ले तुम्हारे पास क्यूबॉइड है। क्या है? आई एम हैविंग अ क्यूबॉइड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड? बहुत गड़बड़ कर रहा है अभी, ठीक है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड? दिख रहा है? तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? इधर देख, हाँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है? तो ब्रेड्थ भी क्या है? एक तरह की लेंथ ही है। हाइट भी क्या है? एक तरह का लेंथ है ना? तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है? तो दिस इज लेंथ क्यूब। क्या है साहब? लेंथ का, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इधर देख, डेंसिटी बराबर क्या है भाई साहब? डेंसिटी बराबर मास, कुछ नहीं, पावर 1 चिपका दे। लेंथ ऊपर जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएंगे। ये सुनो, मास पावर 1 ऊपर जाएगा, लेंथ की पावर -3। तो अब यहीं पे डेफिनेशन आती है। डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ पावर चढ़ा देते हैं। उन पावर्स को नाम देते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस। अब फंडा क्लियर?
मतलब इसको ऐसे बोलते हैं क्या कि साहब डेंसिटी का डायमेंशन मास में 1 है और लेंथ में -3 है, ये सुनो। The dimensions of density are 1 in mass and -3 in length. आवाज नहीं आई, क्या बोला? डेंसिटी के जो डायमेंशंस हैं मास में, क्या बोलेगा? डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर क्या? 1 in mass और क्या? -3 in, ठीक है भाई साहब, छापते चलो, राइट? बोलो भाई, चलो, यस, जी सर, डन। Yes, sir. Done. अब देख क्या होता है कि भाई सिंपलिसिटी के लिए, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, अभी ठीक हुआ, अभी ठीक है, ठीक है। अब देख सिंपलिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए, सिंपलिसिटी या कन्वीनियंस के लिए हम लोग जितने भी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशंस को 1 लेटर सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कन्वीनियंस के लिए, सिंपलिसिटी के लिए जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको 1 लेटर सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट? कैसे कैसे डिनोट करते हैं? तो पहले डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मास है तो मास का जो डायमेंशन है m से डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट से, आई मीन कैपिटल ब्रैकेट से, राइट, बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, मान्यता है, बस क्या है, ठीक है। पब्लिक फॉलो कर रही है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेंथ का जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ क्या है? L से डिनोट करते हैं, 1 लेटर सिंबल से डिनोट करते हैं, राइट, बड़े ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में, ठीक है, रख देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो, क्या है भाई? स्क्वायर, ठीक है भाई। समय को कैसे डिनोट करेंगे? क्लियर है? टी, टी मतलब टाइम, राइट। टेम्परेचर, टेम्परेचर को तुम लोग कुछ बुक्स में देखोगे कभी कभी के से डिनोट करता है, कुछ बुक्स देखोगे उसमें थीटा से डिनोट करता है। क्या है, समझ आ रहा ना? कुछ कुछ बुक्स हैं उनमें के से डिनोट करता है, कुछ कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनमें थीटा से डिनोट करता है, दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम लोग देखोगे तो जनरली उसको मोर फ्रीक्वेंटली, राइट, के से ही लिखता है, किससे। बट कुछ बुक्स तुम लोग देखोगे, कुछ बुक्स ऐसे भी मिलेंगे उसमें थीटा से भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थीटा से इसलिए जनरली हम लोग कम लिखते हैं क्योंकि थीटा जनरली एंगल होता है, क्या होता है? इट्स एंगल, वो क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। बट कुछ बुक्स तुम लोग देखोगे उसमें कई बार टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो थीटा से लिखता है, बट जनरली अपने को के से ही लिखना है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में तुम लोग देखोगे थीटा से डिनोट करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। करंट का डायमेंशन ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, करंट का यूनिट होता है, ठीक है, सबको पता है। और क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या भाई? तो इसको सीडी से डिनोट करता है, किससे? इससे डिनोट करता है भाई सीडी से, सीडी सीडी सीडी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या है? वो वाला नहीं है सीडी, है ना, सीडी मतलब कैंडला वाला, ठीक है। मतलब शुरू शुरू में एक्चुअली, राइट, जो लाइट का सोर्स रहता था वो कैंडल रहता था एक्चुअली, तो उसी के नाम पे एक्चुअली उसका यूनिट बढ़ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बढ़ गया, सीडी, कैंडला, ठीक है, कैंडल, कैंडला, कैंडला, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है भाई? इसको मोल से डिनोट करते हैं, क्या? इसका यूनिट भी मोल है, डायमेंशन भी मोल है, मोल से डिनोट करता है, क्या? MOL बोलता है, क्या बोलता है? क्लियर भाई? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, राइट। इनकी हेल्प से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखेंगे, तो इतना सब।
बोलो भाई कितना हो गया? Done, sir. जो है कोशिश करें इसको वाइंड अप करें, ठीक है। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग वाइंड अप कर लेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास से फिर वापस से मोशन 1D रेज्यूम करेंगे। ग्राफिकल पोर्शन पे आएंगे, मोशन 1D का जो ग्राफिकल पोर्शन है ना, स्लोप पे आएंगे, एरिया अंडर द कर्व पे आएंगे, या रिलेटिव मोशन जो रह गया उस पे आएंगे, है ना, ऐसा। चलो इतना हो गया। ये तो भाई कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इनकी हेल्प से कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज भी बता देता हूँ, कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनके डायमेंशंस कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो वेलोसिटी है, क्या है भाई, तो पूछेगा बता फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे निकालते हैं, हाँ। अब बहुत सिंपल है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत आसान है। वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एंड डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन, ये सुनो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का पता डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखो चाहे आप डिस्टेंस बोले हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले हैं, लेंथ बोले हैं, आर्क बोले हैं, रेडियस बोले हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्या, एलएच। भाई डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक तरह का लेंथ ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ है, एलएच। टाइम को बताइए टी, तो ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का सब डायमेंशन आ जाएगा, छापते चलें, ठीक है, lt - 1। ये सब स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, इनको याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सब है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटीज याद रखना है, ठीक है। छापते चल, जल्दी जल्दी उड़ाते चलते हैं, तुम लोग जो है फटाफट लिखते चलो, बोलो भाई। यस, कितना हो गया, कितना छाप लिया, आगे बढ़ा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, lt - 2। एक्सेशन भाई साहब क्या पढ़ते हो तुम लोग, ये देखो एक्सेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं, ठीक है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वही तो होगा जो कि वेलोसिटी का होगा, जो डायमेंशन वेलोसिटी का वही तो चेंज इन वेलोसिटी का, जो डायमेंशन टाइम का वही तो चेंज इन टाइम का। तो उसको आसान भाषा में ऐसे लिख दिया, राइट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेशन का डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन। बोलो भाई, वेलोसिटी का भी निकाल चुका है कितना, lt - 1, सब स्टैंडर्ड है ना, अपने को याद रखना है, वेलोसिटी का क्या है, स्टैंडर्ड है, अपने को याद रखना है, lt - 1 डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है, कि टाइम का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, ठीक है भाई। तो ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं, ठीक है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे डिवीजन पावर पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, t - 1 अपॉन t1, नहीं, डिवीजन पावर पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -1 मतलब, क्लियर, ये सब याद रखना है, स्टैंडर्ड है। वेलोसिटी lt - 1 एक्सेशन lt - 2, ठीक है, छापते चलो, बोलो भाई कितना होगा, ठीक है, आगे बढ़ो, आ जाए फोर्स। तो फोर्स इधर देखो सब लोग ध्यान दें, फोर्स क्या पड़ता है, वो फोर्स इज मास इनटू एक्सेशन, क्या पढ़ते हो, इट इज मास इनटू एक्सेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर m है, ठीक है, आ जाए। तो वैसा फोर्स का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, एक्सेशन का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सेशन का डायमेंशन lt - 2, अभी देखा कितना, एक्सेशन का डायमेंशन lt - 2। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा क्या, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m/l(t-2), बोलो, हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ वेरी गुड, छापते चलो, छापते चलो, बोलो भाई क्या ख्याल है मोमेंटम के बारे में, MLT -1. MLT -1, वेरी गुड, क्या है भाई, MLT -1। अब तो मोमेंटम हम सबको पता है
It's defined as product of mass and velocity. It is what? Product of mass and velocity. ठीक है? तो देखो मोमेंटम का सब डायमेंशन हो जाएगा मास का डायमेंशन इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है भाई? तो मास का वेलोसिटी निकाल चुके हो, उधर देखो वो वहां पर, वो दूर, वो वहां पर, LT माइनस 1, ये सब स्टैंडर्ड है भाई, है ना? स्टैंडर्ड अपने को याद रखना है। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला mLT माइनस 1, बोलो ठीक है कि नहीं? क्लियर? चलो भाई, बोलो भाई क्या ख्याल है? वर्क डन, बोलो भाई वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बोलो, नहीं बोलोगे? सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। सर ml to the power 2 t minus 2। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। अब देखो है ना, जैसे इसने बोला वेरी गुड, ml स्क्वायर t माइनस 2, क्या है भाई साहब? ml स्क्वायर t माइनस 2, बहुत अच्छे। तो भाई साहब वर्क डन, जल्दी से बता, क्या तुमने वर्क डन का ये फॉर्मूला पढ़ा है? आवाज नहीं आई। क्या तुमने वर्क डन का ये फॉर्मूला पढ़ा है? Yes, sir. अरे भाई साहब मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है? किसी और की बात तो दूर की बात है, मैंने ही पढ़ाया है। डू यू रिमेम्बर कहाँ पे पढ़ाया है? So vectors. डॉट प्रोडक्ट, हाँ वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट, है ना? एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे, एक वर्क डन का, दूसरा पावर का। वर्क डन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से स्पेसिफाई होती है, एक फोर्स वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? और हम सिंस पढ़ते हैं डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, तो एफ डॉट डी क्या होगा? एफ डी cos थीटा, समझा ना? यही से निकाल सकता है। तो वर्क डन हो जाएगा सब एफ इंटू डी इंटू, है ना? तो वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। अब पूछोगे साहब cos थीटा क्या है? तो cos थीटा इज ओनली अ नंबर, इट हैज मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है? तो उसका तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं, समझ आया ना? sin थीटा है, cos थीटा वो आगे बता दूंगा तुम लोगों को, टेंशन मत ले, है ना? आगे तुम लोगों को समझा दूंगा, है ना? भाई cos 30 है, cos 60 है, आई मीन cos 60 है मान लो, तो cos 60 क्या है? 1/2। तो 1/2 का डायमेंशन थोड़ी होता है ना? 1/2 तो एक सिंगल नंबर है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, समझ रहा ना? तो देखो वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला, ठीक है? क्या है भाई? mLT माइनस 2 क्या है? ये सब स्टैंडर्ड है ना? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है ना? बचा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, आर्क हो, रेडियस हो, एल ईच, सब कुछ एल, सब कुछ लेंथ है, क्या है? सब कुछ, ठीक है भाई? सो वर्क डन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है भाई ना? और क्या? एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, बोलो भाई क्या ख्याल है? पावर, वेरी पावरफुल, बोल। ml square t minus 3. अच्छा, वेरी गुड, ठीक है? ml स्क्वायर t माइनस 3 पावर, पावर समझते हो हम लोग? रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट एट विच वर्क इज डन, दैट इज कॉल्ड एज पावर। आप किसी भी काम को जिस रेट से करते हैं उस रेट को हम बोलते हैं पावर। कितना काम किया, कितने समय में किया? नहीं, जैसे मान लो तुमने एरर की सीडीएस बनाई, तो तुमने कुछ मेहनत की, बट कितना समय में बनाई? समय भी मैटर करता है ना? जैसे जेई का पेपर मैं तुम्हें घर पे सॉल्व करने के लिए दे दूं दिन भर लगा है, बन जाएगा लेकिन वहां पे 3 घंटे में जाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंडर प्रेशर, प्रूव करना, परफॉर्म करना, है ना? इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना? लॉट ऑफ पैशन, ठीक है? मेहनत करो ठीक है? तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीवन में काम क्या करते हैं, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट काम को किस रेट से करते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी जल्दी जल्दी काम करते हैं, है ना? जिस टाइम पे तुम्हें होमवर्क दिया जाता है उस टाइम पे करते हो कि नहीं करते हो ठीक है? आ जाए। सो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम किया, कितना समय में किया, है ना? 10 सीडीएस बनाए, कितने दिन में बनाए ऐसा है। वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर का सब डायमेंशन होगा वर्क डन का अपॉन, ठीक है भाई साहब? तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर लिखा है, क्या बोल? ठीक है भाई साहब? समय का टी, जल्दी बोल कितना होगा? ml स्क्वायर t माइनस 3, डिवीजन है ना, बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, t पावर माइनस 2, t पावर 1, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, क्लियर? ये बेसिक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं। इन सारे क्वांटिटीज के अपने को डायमेंशंस याद रखने हैं, क्लियर है? याद रहेंगे कौन कौन से?
वेलोसिटी है, एक्सेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क डन है, पावर है। क्लियर? बोलो भाई, इतना हो गया? Yes, sir. अब इसमें कुछ और बातें तुम लोगों को बताता हूँ, कुछ और बातें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जब बात डायमेंशंस की चल रही है, यूनिट्स की चल रही है, तो क्या तुम लोग मुझे कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बता सकते हो which is having unit but which does not have any dimension? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है पर डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। हाँ हाँ, वर्क में आपने क्या किया? ओहो, यहाँ से ये स्टेप पूछ रहा है निकेत, क्या पूछ रहा है? नो सर, सेकेंड स्टेप के बाद। सेकंड स्टेप, ये इसके बाद क्या किया? सर उसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर ये क्या किया? ए डॉट बी, Yes. ए डॉट बी का फॉर्मूला घुमाया। ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, एफ डॉट डी इज एफ डी cos थीटा। क्लियर? ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, एफ डॉट डी एफ डी cos थीटा। क्लियर है? ये cos थीटा हटा दिया, ये पूछ रहा होगा ये कहाँ चला गया, ये पूछ रहा है क्या? Yes sir. हाँ हाँ, cos थीटा इज अ नंबर, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड है, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर? ठीक है, जैसे cos 50 है, cos 60 है, cos 90 है ना? ठीक है सर हाँ हाँ, सर एंगल्स को मास लेंथ और टाइम के साथ क्यों नहीं लेते? एंगल को मास लेंथ और टाइम के साथ क्यों नहीं लेते? एंगल को मास लेंथ और टाइम के साथ क्यों नहीं लेते हैं? बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट, उसी बार है। अच्छा सवाल है, ठीक है। क्यों नहीं लेते? वेरी गुड। चल, तो पहले ये बता, ठीक है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो मैं अब सवाल पूछने वाला हूँ, पूछ चुका हूँ, एक्चुअली तुम्हारा जो आंसर है उसी में छुपा है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा कि मुझे एक ऐसी क्वांटिटी बता which is having unit but which does not have any direction, I mean dimension। ऐसी कोई क्वांटिटी बता जिसमें यूनिट तो हो बट डायमेंशन ना हो। Sir, degree, radian. That is angle, plane angle and solid angle। यशेश, अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ध्यान सुना, इधर देख, एवरीवन सी दिस, इधर देख। भाई साहब एक बार बताओ, जैसे मान लो एंगल जब भी मैं बोलूंगा इसका मतलब समझ जाए क्या है? प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों डायमेंशन नहीं है। एंगल क्या पढ़ता है? देख, एंगल पढ़ते हैं साहब आर्क अपॉन रेडियस। क्या पढ़ता है? ठीक है, यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल में साहब यूनिट है क्या? रेडियन भी है, डिग्री भी है, जो भी है ना। ठीक है भाई, डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? अब समझ में आ जाएगा तुमको। थीटा का डायमेंशन होगा आर्क अपॉन रेडियस। आवाज नहीं आई? क्लियर भाई? आर्क क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ है। आवाज नहीं आई? तो क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला है होगा? चलो सुनो, रेडियस भी क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ है, क्या उसका भी डायमेंशन है होगा? ये सुनो, इधर देख, एवरीवन सी दिस, ये आर्क लेंथ है, तो आर्क मतलब क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। रेडियस भी क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ है ना। तो आर्क का डायमेंशन लेंथ एल, रेडियस का भी डायमेंशन एल, एल एल उड़ गया, थीटा का डायमेंशन वो डायमेंशन इट्स m0 l0 t0। यशेश, क्या तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ये सुनो, थीटा Yes, को sir. एलिमेंट्री के साथ क्यों नहीं रखते हैं? ऐसा है क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों डायमेंशनलेस है? बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, है ना। आर्क भी सॉर्ट ऑफ लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन। रेडियस भी क्या है? सॉर्ट ऑफ लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन। एल एल उड़ गया, खत्म कहानी। ऐसा उसी तरह से सॉलिड एंगल है, ठीक है, एंगल मतलब ये प्लेन एंगल है। उसी तरह से एक और एग्जांपल सॉलिड एंगल। मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, नोट में सब लिखा दिया है, नोट में सारी बातें लिखी हैं, है ना, काम की बातें मैं बताता हूँ। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या है भाई? क्या फॉर्मूला होता है? अभी भी हम लोग पढ़ें क्या? इट्स एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या सॉलिड एंगल भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है? ये सुना, Yes sir. यूनिट सबको पता है, यूनिट तो सबको पता है। क्या? स्टे रेडियन। क्या होता है? एसआर बोलता है, स्टे रेडियन, है ना। लेकिन डायमेंशन निकालने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ट्राई कर लो। ठीक है, तो देखो ऐसा है, सॉलिड एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा एरिया का डायमेंशन आर के डायमेंशन का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होगा? एरिया का डायमेंशन एंड डिवाइड बाय, ठीक है भाई, एरिया का डायमेंशन, जल्दी बोल,
व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया? So L square. हाँ, जैसे मान ले रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो L इनटू L, भाई ब्रेड्थ भी क्या है? एक तरह का लेंथ है, तो L इनटू L क्या होगा? L स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या है? L स्क्वायर। नीचे क्या है? रेडियस का स्क्वायर। रेडियस बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, आर्क बोल लो, है ना, डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, सब L होता है, तो ये भी क्या होगा? L स्क्वायर। तो L स्क्वायर क्या निपट गया? ये सुनो क्या गया? m0 l0 t0 क्या गया भाई? किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 मतलब इट्स 1, है ना। तो ऐसे ध्यान रखें, एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, चाहे वो प्लेन एंगल हो, सॉलिड एंगल हो, ठीक है, क्या प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है भाई? ये दो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट तो है बट कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस। क्या है? छात्र चलो बोलोगे कितना होगा? Yes sir. चलो अब मैं एक दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात मतलब अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। जैसे अभी मैंने सवाल पूछा कि भाई ऐसी क्वांटिटी बता जिसके पास यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। अब मैं दूसरी बात करूंगा, ऐसी क्वांटिटी बता जिसके पास कुछ नहीं है जिसके पास भगवान का दिया कुछ भी नहीं है ना यूनिट है ना डायमेंशन है। ऐसी So constants. हाँ, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कुछ नहीं है रे जीवन में, नहीं भगवान का दिया कुछ भी नहीं है, ना यूनिट है ना डायमेंशन, सब लिखा दिया मॉड्यूल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, एक को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी और दूसरे को बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सवाल ठीक है, आओ देखते हैं क्या है, क्यों है, क्या है भाई। अब हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं ऐसी क्वांटिटीज पे, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनमें नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है ना। तो दो क्वांटिटीज आई, कौन कौन सी? एक आई रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एनी टू सब्सटेंसेस। ये हम लोग फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में, आखिरी यूनिट है ना। अभी समझ ले, उसका यूज है तो समझ ले। आरडी बोलता है, क्या बोलता है? आरडी, आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। Relative density is actually defined as ratio of density of any two substances, है ना, ρ1 upon ρ2। कोई भी दो सब्सटेंसेस की डेंसिटी का जो रेशियो है इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? अब नहीं, तो क्या आरडी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं मतलब कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। Yes. इधर देख, डेंसिटी का यूनिट अपॉन डेंसिटी का यूनिट, यूनिटलेस हो गया ना भाई। डेंसिटी का डायमेंशन अपॉन डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? ठीक है, this is RDS unit and dimensionless। क्या भाई? unit and dimensionless। और क्या? one more, एक और क्या? refractive index क्या बोलते हैं? ये तुम लोगों को अगले साल पढ़ाया जाएगा ऑप्टिक्स में, the most amazing unit of entire physics of class 12, है ना। ऑप्टिक्स मजेदार यूनिट है ना। ऑप्टिक्स में भी हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हाँ, तुम लोग हो सकता है 9th और 10th में बेसिक पढ़ोगे, है ना। 12th में डिटेल में पढ़ोगे, डेप्थ में जाके अंदर घुस के पढ़ोगे पूरा, ठीक है राइट। आ जाए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कई तरह का होता है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक रिलेटिव भी होता है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। बेसिक हाई फाई बातें नहीं करेंगे, बेसिक। Refractive index of a medium is defined as ratio of speed of light in air vacuum to the speed of light in the medium। बोलो मैंने क्या बोला? किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है। वन इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आवाज नहीं आई, ठीक है। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, समझा ना। Refractive index of a medium is defined as ratio of speed of light in air vacuum to the speed of light in the medium। आवाज नहीं आई तो क्या इसको म्यू से डिनोट करते हैं? The letter is called as म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। चाइनीज लेटर है, नहीं शक्ल से भी लग रहा है, नहीं, कम फ्रॉम चाइना, मेड इन इंडिया, समझ आ रहा है ना। म्यू है, ठीक है, राइट।
तो देख स्पीड का यूनिट अपॉन स्पीड का यूनिट हो गया यूनिटलेस, यस और नो? अरे स्पीड का डायमेंशन अपॉन स्पीड का डायमेंशन डायमेंशनलेस। तो है ना, म्यू भी एक ऐसी क्वांटिटी है व्हिच इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। क्या है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है भाई साहब? तो ये कई बार पूछ लेता है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम से पूछ सकता है कि भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताएं जिसके पास यूनिट तो है डायमेंशन नहीं है, तो छाप देना प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। बट ऐसी क्वांटिटी बताएं जिनके पास भगवान का दिया कुछ भी नहीं है ठीक है, राइट? जिनके पास ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, तो क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रहेगा? इतना छापें, कुछ और बातें बताता हूँ। few more interesting points regarding these dimensions. बोलो भाई, इतना हो गया? ये इतना हो गया? Yes. डन सर। अब देखो, सब लोग ध्यान दें, काम की बात में सुनो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, जो एंगल है थीटा, चाहे प्लेन हो चाहे सॉलिड एंगल हो, समझ ना? log x है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, e की पावर x है, कांस्टेंट्स हैं 1 2 3 4 5 0 इंक्लूडेड, पाई है, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होता है। बोलो मैंने क्या बोला? रुक जा। The point I'm trying to make here is, पहले समझ ले फिर बाद में छापता हूँ। I mean पहले समझना बाद में छापने के लिए समझ देता हूँ। sin थीटा है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, cos थीटा है, ठीक है इधर हटा देता हूँ, tan थीटा है ना, और क्या इसी में जो एंगल यूज कर रहा है थीटा है ना, पाई है, जितने भी कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4 5 है ना, इधर लिख देता हूँ, ठीक है? जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ है ना, e की पावर x है, कोई लॉग के टर्म्स आ जाते हैं है ना, log 2 log 3 log 4 log 10 है ना, log 2 1 है ना, ऐसा है। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये एक्चुअली में डायमेंशनलेस होते हैं। इनको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या? ठीक है भाई साहब? अरे पावर 0 लगा दिया मतलब डायमेंशनलेस है, ये सुनो, क्वांटिटी की पावर 0 मतलब कुछ है नहीं, है ना राइट? क्वांटिटी की पावर 0 मतलब वो डायमेंशनलेस है, वो शोभा बढ़ाने के लिए बैठा है, शोभा समझते हो ऐसा है। तो आप पूछोगे साहब ऐसा क्यों, है ना? वही sin थीटा इज डायमेंशनलेस। sin थीटा असलियत में क्या पढ़ते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ अपॉन लेंथ आवाज नहीं आएगी, डायमेंशनलेस हो गया ना? ये सुनो, नहीं इधर देखिए, तो देखिए एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले sin थीटा लिख रहा है परपेंडिकुलर है बेस है हाइपोटेनस, इधर देखिए एवरीवन सी दिस, तो sin थीटा क्या लिखेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं? तो परपेंडिकुलर मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अरे भाई लेंथ का डायमेंशन हो गया ना, डायमेंशनलेस, ठीक है भाई? Yes, sir. sin थीटा डायमेंशनलेस हो गया। 1 लिख सकते हो, चाहो तो 1 लिख सकते हो, है ना? बट असलियत में उसको ऐसे ही लिखता है, m0 l0 है ना, t0, ठीक है? तो वैसे ही sin थीटा, वैसे ही cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec थीटा है ना, cot थीटा, व्हाटएवर इट इज। अच्छा थीटा क्यों होता है डायमेंशनलेस? हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, r का पावर रेडियस क्या सुनो, समझ है ना? थीटा जो है ये तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। थीटा क्या होता है? एंगल बराबर r का पावर रेडियस। क्या? तो r भी साहब एक तरह का लेंथ है, रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, निपट गया ना? m0 l0 t0, ठीक है ना? ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स नंबर है ना, 3.14 है ना, पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो उसके पास थोड़ी कोई यूनिट होगा, कोई डायमेंशन होगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा आप पूछोगे साहब e की पावर x है ना, e की पावर कुछ लगा दिया, मान लो e की पावर 2 है, कैसे पता चले? तो e की पावर x में e क्या होता है? अब ये e की पावर x में e क्या होता है? कांस्टेंट नंबर है, इट्स 2.72 है ना? e की पावर x में e क्या होता है? वैसे e की पावर x एक पूरा एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, डू यू रिमेंबर? तुम लोग बताया हुआ है। Yes, sir. 1 plus x by factorial 1 x square by factorial 2 and so on, है ना? एक लंबा चौड़ा सीरीज होती है। तो इट हैज ओनली यू नो मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ नंबर, है ना?
1 + x बाय फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, तो सिर्फ नंबर है, कोई यूनिट नहीं है ना, कोई डायमेंशन नहीं है ना। ये देखो नंबर ही तो आ रहा है, ये मतलब हो गया 2.72 और मान ले स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दे, तो क्या होगा, इसमें कुछ है ही नहीं है ना। इट्स m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। या log x है तो उसकी भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है ना। जैसे मान लो बोलता है कि साहब log 2 है, क्या है, तो log 2 की वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं क्या, 0.3010, तो उसमें क्या ही यूनिट देखोगे, क्या ही डायमेंशन देखोगे ना, अच्छा नंबर है ना, 0.3010, तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट मतलब यूनिट एंड डायमेंशनलेस, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छापते चलो। बोलो भाई कितना होगा, Yes, sir. Done. बाकी लोग भी छाप लिया। Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। Done, sir. अच्छा आ जाए। तो ये तो भाई बेसिक बेसिक बातें हो गई अपने ही रिगार्डिंग डायमेंशंस। अब इनके यूजेस की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, इनके प्रैक्टिकल जीवन में यूजेस क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। एक मास स्टडी बना, क्या है भाई, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, क्या हेडिंग बनेगी, ये जो डायमेंशंस का हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन के मेजर 3 यूजेस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है क्या, इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या बोला, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे डायमेंशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। दूसरा यूज, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कोई भी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा यूज है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे अगर हमें पता है कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, सिर्फ इतना पता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग उन क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 में हेडिंग बना ले, हेडिंग बनेगी इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हेडिंग बनेगी भाई यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट यूज यही है, क्या है भाई, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ऐसे ही पढ़ते चलो, पढ़ाते चलते हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा देखते चलो क्या बोलता है, ठीक है भाई। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देख ऐसा है कि तुम लोगों को पिछली क्लास में किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ाया गया था, बोलो क्या फॉर्मूला था, मेजरमेंट n इंटू यू, है ना, मेजरमेंट क्या होता है, n इंटू यू। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 नेसेसरी और सफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, एक होता है क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जिसको बोलता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा होता है क्वांटिटी का यूनिट, ठीक है, और मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्वांटिटी का ना मेजरमेंट होता है, क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है ये तो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, मेजरमेंट थोड़ी चेंज करता है ना। जैसे मान ले इस व्हाइट बोर्ड की जो लेंथ है वो थोड़ी चेंज करेगी, चाहे आप उसको मीटर में रीड करें, चाहे आप उसको सेंटीमीटर में रीड करें, और चाहे किलोमीटर में रीड करें, चाहे मिलीमीटर में रीड करें, ठीक है, जिस मर्जी यूनिट में यूज करें, ठीक है, राइट, उसका मेजरमेंट जो है एसेंशियली फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो एक्चुअली में जो बेसिक आइडिया है कन्वर्जन ऑफ यूनिट वो यहीं से आता है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट फिक्स है, इसका मतलब पक्की बात है क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्वांटिटी का यूनिट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ n और u का डायमेंशन इनका भी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसका डायमेंशन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अरे यूनिट और डायमेंशन ये एक दूसरे से रिलेटेड ही तो होते हैं। समझ रहे हो? ये देख, यूनिट और डायमेंशन कोई अलग अलग चीजें थोड़ी हैं। यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, रुको रुको, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या पड़ता है? मीटर पर सेकंड। अब यूनिट बता दो, डायमेंशन नहीं ले सकता हूँ, L/T, टेल रिस्पांस। Yes, sir. डायमेंशन क्या लिखूंगा? अरे लेंथ हो गया, मीटर मतलब वो लेंथ का है, सेकंड मतलब वो टाइम का है। अरे भाई ठीक है ना? तो यूनिट है या डायमेंशन है, एक ही चीज है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मीटर पर सेकंड लिख रहा है, ये L/T लिख रहा है, उसमें क्या दिक्कत है ना? सो अगर किसी भी क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब पक्की बात है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्वांटिटी का डायमेंशन फिक्स रहेगा। This is the basic idea. This is the basic idea regarding conversion of units. मतलब दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? N1 U1 N2 U2। क्या लिख रहा हूँ? N1 into U1, ठीक है ना, N2 into U2। जैसे 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 से फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसकी मास में डायमेंशन A है, लेंथ में डायमेंशन B है, टाइम में मान ले डायमेंशन C है। ठीक है, ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान ली जिसकी, समझ लो बात में छापना कैसे, वो फॉर्मूला आ रहा है, एक उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है जो अपने को याद रखना है, N2 बराबर N1 और ये वो दुनिया भर का है। ठीक है, 2 लाइन का प्रूफ है, पहले समझो समझो समझो, बाद में छापना। इधर देखो, जैसे मान ले कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास में डायमेंशन A है, लेंथ में B है, समय में डायमेंशन, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पकड़ लेता हूँ। क्या पकड़ लेता हूँ? फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम। क्या है भाई? एक है फर्स्ट सिस्टम, दूसरा क्या है? सेकंड सिस्टम। रुको रुको रुको, जैसे मान लो फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट लेट्स से m1 है, सेकंड सिस्टम में मास का यूनिट m2, कुछ भी मान लिए, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट मान लो L1 है, सेकंड में लेंथ का यूनिट, ठीक है, कुछ भी मान लिया। फर्स्ट सिस्टम में टाइम का यूनिट मान लो T1 है, सेकंड में मान लो T2 है। छाप रहा हूँ, ठीक है। बस एक मजेदार फॉर्मूला आने वाला है, टेंशन मत लो। देखो तो मैं वैल्यू छाप रहा हूँ, देखो N1 इंटू, बोलो भाई, M1 L1, बोलो भाई, और ऐसे दूसरे में क्या होगा? M2, बोलो भाई, L2, ये सुनो, ये देखो N1 इंटू U1, U1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में वैल्यू मैंने चिपका दी। फर्स्ट सिस्टम में क्या है? मास मान लो M1 हो गया तो M1 पावर A है ना, ये देखो। लेंथ का यूनिट मान लो L1 है तो L1 की पावर B चिपका दी है ना। टाइम मान लो T1 है तो T1 की पावर C चिपका दी है। वही कहानी सेकंड सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में मान लिया न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ N2 है ना। मास में यूनिट मान लो हो गया M2 तो M2 की पावर A, लेंथ का मान लो L2 है तो L2 की पावर B। आप यूनिट के टर्म्स में लिखें या डायमेंशन के टर्म्स में लिखें, अभी भी रिलेट करके बता दिया, एक ही बात है ना। आप मीटर पर सेकंड लिख रहे हो, यूनिट ही है, या L/T लिख रहे हो, एक ही बात है ना भाई। लेंथ का यूनिट मीटर है, डायमेंशन L है, टाइम का यूनिट सेकंड है, डायमेंशन, अरे भाई एक ही बात है। ठीक है, तो यूनिट के टर्म्स में या डायमेंशन के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है वो। ठीक है, तो देखो, तो L2 पावर B हो गया, टाइम का यूनिट मान लो T2 है तो T2 की पावर C चिपका दिया। रुको रुको, तो क्या यहां से मैं M2 की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, एंड दिस होल डिवाइड बाय, क्या है भाई? बस आ गया, बस समझो। ये पूरा इसके नीचे चिपका दिया, ये पूरा कार्यक्रम इसके नीचे चिपका दिया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ। कैसे लिख लेता हूँ? थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लेता हूँ। M1 by M2, बोलो भाई, L1 by L2, ये सुनो, T1 by T2। Yes, sir. This is the final formula you guys need to remember। ऐसा है, पहले इतना छापना है, फिर इसका मैं यूज तुम लोगों को बताता हूँ। पहले इतना छापना, एक साथ कर लिए है ना। ये देखो दोनों को एक साथ कर लिए, M1 by M2 पावर एक ही है, L1 by L2 पावर एक ही है, T1 T2 एक ही साथ ले लिया पावर,
कंप्लीट कर लो, बताना कंप्लीट हो जाए बताओ। हो गया चलिए। डन सर। चलो आगे बढ़ा दे। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक 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 ठीक। तो ठीक है। अब भाई ऐसा है कि जो है टर्म्स आसान आसान से पढ़ लेना, उसमें लिखा भी दिया। हाँ 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 हाँ। जनरली जो क्वांटिटीज हैं वो मास लेंथ टाइम पे ही डिपेंड करती हैं। ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज हैं जो कैंडेला पे डिपेंड करती हैं। ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज हैं जो करंट पे डिपेंड करती हैं। ऐसी कम क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटीज जो मोल पर डिपेंड करती हैं। इसलिए जनरली हमने एमएलटी लिया है। जनरली हम लोग जो गेम खेलते हैं ना, वो ऐसी क्वांटिटीज के साथ खेलते हैं जो सिर्फ मास लेंथ टाइम पे डिपेंड करती हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमएलटी के टर्म्स आएंगे, ऐसा है नहीं। ठीक है, जनरली हम लोग जो खेल खेलते हैं ना, वो मास लेंथ और टाइम वाली क्वांटिटीज के साथ ही खेल खेलते हैं, ऐसा है। बाकी आ तो कोई भी क्वांटिटी सकती है भाई। हो सकता है कोई क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करे तो वहां पे क्या आएगा। हो सकता है मोल पे डिपेंड करे, है ना, तो मोल पे आएगा, है ना, पीवी बराबर एनआरटी में, तो वहां पे मोल के टर्म्स आएंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कोई क्वांटिटी करंट पे डिपेंड करे तो हो सकता है एक के टर्म्स आ जाए। बट जनरली हम लोग ऐसी क्वांटिटीज यहाँ पे डील करेंगे जो एम एल टी पे ही डिपेंड करती हूँ, इसलिए उसी के टर्म्स मैंने छाप दिए। बाकी टर्म कुछ भी आ सकता है, टेंशन मत लो ठीक है। चल तो टर्म्स यहाँ पे आसान आसान से हैं। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। M1 L1 T1 क्या है, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। M2 L2 T2 क्या है, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसे समझ में नहीं आएगा, दो चार सैंपल कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा चमकेगा। ठीक है, आओ। ठीक है, ऐसे देखने से काफी भारी फॉर्मूला लग रहा होगा तुम लोगों को, नहीं? ऐसे जो है तुम लोगों को थोड़ा सा जैसे 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 एक आध सैंपल कराता हूँ, फिर तुम लोगों को फंडा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल समझ लो, फिर तुम लोग बनाते रहना। जैसे मान ले कोई फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। क्या है भाई, फोर्स। फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट है या एम्पियर सिस्टम में यूनिट है क्या, न्यूटन। सीजीएस में क्या है, डाइन। ठीक है, और एक यूनिट में एक न्यूटन में कितना डाइन्स होता है, 10 to the power 5। ये सबने पढ़ा ठीक ठीक, रुको रुको रुको, ठीक है भाई, रुको 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 रुको। दो सिस्टम में पकड़ लेता हूँ, एक सब एसआई है, दूसरा सीजीएस है। ठीक है, एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस में सब डाइन होता है। मैं देखना चाहता हूँ 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन्स। ठीक है, एक नहीं दो मेथड बताऊंगा, जो पसंद है रख लेना ठीक है, आ जाए। एक जनरल अप्रोच है, दूसरी उसकी शॉर्ट ट्रैक है। पहले जनरल मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रैक की तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ में आएगी। ठीक है, आ जाए। समझो समझो समझो, पहले बैठे बैठे जानते समझे। ठीक है, समझो फिर बाद में चलो समझो। ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास। तो मास हो गया, समझ लो, लेंथ हो गया और समय हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, वैसा माना तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। लेंथ का एसआई सिस्टम में क्या होता है और सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, मीटर सेंटीमीटर। समय तो दुनिया के जितने भी सिस्टम है ना सीजीएस है, एफपीएस है ना, एमकेएस है, सही है, सब में सेकंड ही सेकंड होता है। इसमें भी अब देखना देखना देखो इसका यूज क्या है। ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो पढ़ तो लियो, देखना बहुत भारी से लग रहा होगा, अरे उसको अप्लाई कैसे करा है, बहुत आसान है, अरे 2 लाइन का है तो देख। अब इसमें ध्यान रखना, ए बी और सी क्या होते हैं,
जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मास में डायमेंशन, टाइम में डायमेंशन, एल में डायमेंशन, लेंथ में डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और टी की सी की वैल्यू -2 हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. फोर्स है ना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, जल्दी बता। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? बोलो भाई। तो बताए ना, देखो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से याद होनी चाहिए, है ना। वेलोसिटी क्या होता है ना, एक्सेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है ना, मोमेंटम क्या होता है, वर्क डन का पावर, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी से याद रखो, ठीक है। तो देखो अब देखो, है ना, इधर देखो, देखो एवरीवन सी दिस। तो जहां जहां ए दिख रहा है ना, देखो 1 डाल देना, है ना। बी दिख रहा है तो, है ना, बस समझ ना। पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, छोड़ना, पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम लोग सिस्टमैटिक वे में चलो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं देखो, अब मैं सारी वैल्यू डाल रहा हूँ, इधर देखो, देखो इसको सर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड सिस्टम मान लेता हूँ। तो फर्स्ट सिस्टम में n1 कितना है बता। तो n1 को मैं 1 मान लेता हूँ। क्या मैं देखना चाहता हूँ 1 न्यूटन में, क्या बोला मैंने, 1 न्यूटन में हाउ मेनी टाइम्स। मतलब यहाँ पे n1 पता है, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट पता है, सेकंड में, ठीक है, यूनिट पता है, सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब n2 निकालना है। 1 न्यूटन इज हाउ मेनी टाइम्स? एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी टाइम्स, मतलब फर्स्ट सिस्टम में n1 पता है 1, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट पता है न्यूटन, सेकंड सिस्टम में यूनिट पता है टाइम, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, मतलब निकालना है n2 निकालना है। क्या निकालना है? n2 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 मतलब सेकंड सिस्टम का है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वो बतानी है, ठीक है। देखो 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 कैसे रख रहा हूं, है ना, n1 मतलब 1, रुक जा। अब फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट, फर्स्ट सिस्टम क्या है, फर्स्ट सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम क्या छापेगा के लिए, है ना, अप्रोच समझ, अप्रोच क्या, अप्रोच घुमा रहा हूं, है ना, डिवाइड बाय सेकंड सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम, चिपका दे। और ए तो 1 है ना, ए कितना हो गया, छोड़ 1 लगा नहीं लगा, ठीक है, 1 का क्यों टाइम खराब कर रहा है ठीक है। एल तो देखो फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, सेकंड में क्या है, सेंटी, ठीक है, और 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समय छोड़ना बिंदास, सेकंड सेकंड खचाक। खैर इसकी पावर जो मर्जी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनो, अरे 1 की पावर एक करना, 1 की पावर 2 कर दे, 1 की पावर इन्फिनिटी कर दे, 1 ही रहेगा, डल रिस्पॉन्स। Yes, sir. 1 की पावर -2 करना भाई, क्या दिक्कत है, रुक जा रुक जा रुक जा, देखो देखो इधर देखो, एवरीवन सी दिस। 1 केजी में क्या 1000 ग्राम होंगे, 10 पावर 3 ले सकता हूँ, छोड़। 1 केजी में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम, रुक जा। 1 मीटर में क्या 100 सेंटी है, ये सुनो, Yes. है ना, 100 मतलब 10 पावर 2 कर दिया, 100 मींस 10 पावर 2, इसको छोड़ना रे, ये तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से n2 आएगा। अब देखो इधर देखो, ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटी ने सेंटी को मारा, ठीक है। तो क्या n2 की वैल्यू आई 10 पावर 3 इंटू, ये सुनो, 1 की पावर जो मर्जी कर ले, वो तो 1 ही रहेगा, 10 पावर 3 10 पावर 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पार पार जोड़ा जाएंगे, तो n2 कितना हो जाएगा 10 पावर 5। हाँ तो क्या फाइनली एक्सप्रेशन में ऐसा लिखूंगा, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10 पावर 5 टाइम। ये सुनो, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता था, यूनिट पता था, सेकंड सिस्टम में यूनिट पता था, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो अलग अलग सिस्टम में यूनिट को कंपेयर कर सकते हैं, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को एक लाइन का मैं बताता हूँ, ये तो जनरल अप्रोच है। जैसे स्कूल में अगर तुम्हें सवाल पूछता है, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछेगा तो कॉम्पिटिटिव में क्या है, एक लाइन बढ़ाना है अपने को ठीक है। कॉम्पिटिटिव में थोड़ी कोई मेथड देखने वाला है, कैसे किया है, क्या किया, दैट मैटर्स आफ्टर ऑल, ठीक है। छाप ले, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक लाइन का मेथड। Done, sir. बोलो भाई, छाप लिया, चलो बहुत अच्छी। जी सर। अच्छा कितना हो गया, आगे बढ़े।
बोलो। डन सर। चलिए अब देखो तुम लोगों को एक लाइन का मेथड बताता हूँ, इतना लंबा चौड़ा अपने को बनाने की जरूरत नहीं है ना। एक लाइन का अप्रोच क्या रहेगा, अब एक लाइन का अप्रोच ना हो जाता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, एक्चुअली फोर्स क्या पढ़ते हो तुम लोग, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन के अलावा कोई यूनिट है क्या, तुम मुझे न्यूटन के अलावा कोई एमकेएस में यूनिट बता सकते हो? नो सर। एमकेएस सिस्टम में न्यूटन के अलावा कोई यूनिट बता सकते हो? आज ही बताना भाई, संडे को बताएगा रे। बोल, न्यूटन के अलावा कोई यूनिट क्या बात है? इट्स केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या बोला मैंने, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोला, इधर देख भाई साहब, फोर्स है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरा हिंट था कि शायद तुम लोग इसको पकड़ो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले फॉर्मूला लिख दिया कि यू नो थोड़ा सा हिट करे कि हाँ भाई एमए मतलब है ना केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन होता है रे, आवाज नहीं आई। यस सर। मास क्या है केजी, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। Yes. सुन इधर देख, तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो कभी कभी। इधर देख, इट्स केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट लिखता हूँ कई बार कि हाँ कहीं ना कहीं से हिट कर जाए। ठीक है, चमक जाए कहीं से। हाँ इधर देख, चल अब इधर देख, सुन दिस, इधर देख 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड। दो लाइन का कन्वर्जन फैक्टर, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, पूरा समय बचेगा। ये देखो है ना, फर्स्ट सिस्टम लिखो, सेकंड सिस्टम लिखो, फिर दुनिया भर की है ना ये सब काम जाम करो। एक लाइन का मैं बताता हूँ, है ना, मजा आ जाएगा। आप क्या करें, केजी को ग्राम में उड़ा दें, मीटर को सेंटी में उड़ा दें, सेकंड की कोई जरूरत नहीं, बस हो गया बच गई बैंड, खत्म। ये देख, 1 केजी में क्या 1000 ग्राम, ये सुनो, और 1 मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर, ये सुनो। हो गया रे ब्रो, क्या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो टाइम है, डल रिस्पांस। हो गया रे, यस Yes. मजेदार मेथड रे, 2 लाइन में हो गए। 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 हो गया ना रे, 10 पावर 5। जब एमकेएस सिस्टम में बोलता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ग्राम में सेंटी पर सेकंड स्क्वायर, ये तो डायनर है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, 1 डाइन इज एक्चुअली में 1 ग्राम इंटू सेंटी पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पार्टी बैठी है ग्राम सेंटी पर सेकंड स्क्वायर, यही तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, व्हिच इज कॉल्ड एज डाइन। हो गया रे, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर खटाक। बोल, इस मेथड में मजा आएगा नहीं? ठीक है, चल छाप ले। लेकिन मैं तुम लोगों को एडवाइस करूंगा, अगर तुम्हारे स्कूल में पूछा जाता है, मान लो 4 नंबर का सवाल आता है और तुमने यहाँ पे 2 लाइन निपटा दिया है, तो हो सकता है कई बार स्कूल एग्जामिनर्स को मेथड पसंद ना आए। ठीक है, तो आप जो है स्कूल में जनरल अप्रोच फॉलो करना, और कॉम्पिटिटिव में तो है ना तुम्हारी श्रद्धा, कोई देखने सुनने वाला थोड़ी है। बोलो भाई कितना हो गया? यस सर। अब देखो, एक दो और तो थोड़ा सा तुम लोग है ना और कॉन्फिडेंस आएगा। इधर देख, जैसे मान ले अगली क्वांटिटी में पकड़ता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल इज वर्क। क्या है भाई, वर्क बोल दे, एनर्जी बोल दे, ठीक है, हीट बोल दे, एक ही बात है। बता, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ वर्क डन। एमकेएस और सीजीएस, आई मीन एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एसआई और सीजीएस सिस्टम है, इनमें वर्क का जो यूनिट है उनमें रिलेशन क्या होती है? अच्छा छोड़, लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज एमकेएस और एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, सबको पता है? जूल्स। सबको पता है, जूल, है ना। Yes. सीजीएस यूनिट क्या होती है, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? Arg. अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 to 1 जूल इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 7 अर्ग। क्या होता है भाई, 10 की पावर, क्या तुम लोगों ने पढ़ा है? yes. ये है एसआई यूनिट, ये है, ठीक है,
हाँ हाँ पढ़ा है क्या? ये है सीजीएस यूनिट, निकाल सकते हो। तो कैन यू फाइंड आउट रिलेशन इन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स ऑफ वर्क यूजिंग बोथ दीज मेथड्स? ये सुनो, क्या आप खुद से ट्राई कर सकते हो? Yes, क्या sir. खुद से ट्राई कर सकते हो यूजिंग बोथ द मेथड्स? ट्राई मारे को। देख, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब सवाल खुद से बना ठीक है, ऐसा है, जितना खुद से बनाएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बनाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तुम बनाओगे तो तुम्हें आएगा, जो बनाएगा उसको आएगा। एक बार ट्राई कर, और नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मतलब पहले जनरल अप्रोच से बना, N2 बराबर वो वाले फॉर्मूले से, है ना, उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक बताया उससे बना। बोलो भाई, गाड़ी बढ़ रही? यस देखो तुम लोग जो है क्या बना रहे हो, आओ। तो भाई साहब ऐसा है, सुनो तो ऐसा ही सिस्टम एक है भाई, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, वर्क डन का डायमेंशन क्या हम लोग निकाल चुके हैं? जल्दी से बता दो क्या है, बोलो। ml² ठीक है, याद रखना, याद रखना। हाँ हाँ, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml² t - दोनों निकाल चुके हैं, एक बार देखना पीछे, ठीक है। ठीक है भाई, अब रुको रुको, इसको मैं मान लेता हूँ सब फर्स्ट सिस्टम है, इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड सिस्टम है, ठीक है भाई। मास है, लेंथ है, मतलब प्रॉपर अप्रोच वही होता है, ठीक है भाई। ऐसा ही सिस्टम में मास हो गया केजी, यहाँ पे CGS में ग्राम हो गया, यहाँ पे मीटर हो गया, यहाँ पे सेंटी हो गया, समय की खैर टेंशन नहीं लेनी है। तो फॉर्मूला सब होगा N2 बराबर N1, ठीक है भाई, ये तो होता है। और डायमेंशन अपने हिसाब से चिपका लेना। डायमेंशन क्या है भाई? ml² t - 2, तो इधर कुछ नहीं जाएगा, इधर 2 है और इधर -2 चिपका देना, ठीक है। इसको मैं 1 मान के चल रहा हूँ, इसको मैं 2 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं देखना चाहता हूँ 1 जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग। तो फर्स्ट सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ठीक है भाई 1 रख देते हैं, है ना। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, यूनिट पता है। सेकंड सिस्टम में यूनिट पता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इनटू निकालना है, ठीक है। तो देखो वैल्यू क्या क्या चाहते हैं, इनटू m1, तो m1 क्या है फोर्थ सिस्टम में, क्या है भाई? मास का यूनिट केजी, ठीक है। सेकंड सिस्टम में क्या है? ठीक है भाई, और क्या? लेंथ में मीटर, इधर क्या सेंटी, है ना। उस समय तो खैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। अब इसमें 1 kg इज 10³ ग्राम, ठीक है भाई। 1 मीटर 10² सेंटी, क्या है भाई? 100 सेंटी, और क्या? ये तो खैर देखने की जरूरत नहीं है ना, उड़ जाएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी कर ले वो सब बन ही रहेगा। ग्राम ग्राम निपटा दे, और है ना, बोल कितना आ गया? अच्छा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे, क्या दिक्कत है? तो 10³ रहेगा, इधर 10² का स्क्वायर बोल कितना होगा? पावर पावर मल्टीप्लाई जाएंगे, बोल ये सुनो, और इसको छोड़ दे, 1 की पावर जो मर्जी वो बन ही रहेगा। तो N2 कितना आ गया? हाँ ये आ गया। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? तो फाइनली आप आंसर लिखोगे हेंस 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 1 जूल इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 7 अर्ग। क्या? 1 जूल बराबर 10 की पावर, क्लियर है? बोलो किसने किसने बनाया था, बोलो भाई किसका किसका बना था, झंडा उठा दो, रेज योर हैंड्स। चलो बहुत अच्छे। एक ऑल्टरनेटिव, इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत थोड़ी है, एक लाइन निपटा दे, है ना। असलियत में जूल क्या पढ़ते हो तुम लोग, पहले ये बताओ। एक जूल का मतलब क्या होता है? एक जूल का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. देखो अगर आपको, हाँ अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकते हो, या डायमेंशन पता है तो यूनिट लिख सकते हो। जैसे मैंने मान लो वर्क डन का आपको डायमेंशन लिख के बोला इधर ml² t - 2, तो मैं उसको नीचे ले आऊंगा, t - 2 है तो नीचे आ गया, है ना। तो m मतलब क्या है? m मतलब kg, अरे मास का डायमेंशन है ना। और l² l मतलब मीटर, मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये देखो kg है ना, ये देखो मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? ऐसा है। तो 1 जूल स्टैंड्स फॉर दिस, क्या? 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बस यहाँ से 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट बोल रहा हूँ, 2 सेकंड में आ जाएगा। 1 kg इज 10³ ग्राम, ठीक है ना। 1 मीटर में 10² सेंटी, ठीक है ना। और सेकंड तो छोड़ना उसको, हो गया, कुछ है थोड़ी, 2 लाइन का है।
अब देख मल्टीप्लिकेशन पावर पावर जुड़ जाएंगे, बोल कितना आ गया है ना, 10 पावर 3 + 4 कितना हो जाएगा। और सोच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या यही वर्क डन की सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी, व्हिच इज कॉल्ड एज अर्ग। Yes, sir. Yes. एमजीएस सिस्टम में जूल क्या होता है, जूल इज केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो अर्ग क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसी को अर्ग चिपका दे। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। किसने किसने दोनों मेथड से बनाया, झंडा उठा लो, चलो बहुत अच्छे। हाँ 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 वेरी गुड, ठीक है। वन लास्ट एक आखिरी, ठीक है, वन मोर। हो गया ना, छाप रहे तुम लोग, छाप ले। वन लास्ट क्या है भाई, अब तुम लोग इसको ट्राई करो, किसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, 6.67 10 पावर -11, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, क्या होता है भाई, इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, एसआई सिस्टम में ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल जी, स्मॉल जी एक्सेशन टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, F बराबर gm1 m2 by r स्क्वायर। ट्राई करेगा एक बार, ट्राई मार जल्दी बोल, ठीक है, एक बार ट्राई कर, निकाल लोगे। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में ये है, ये साहब एसआई सिस्टम में, ठीक है। बता जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या है, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्राई मार मैं बताता हूँ, हाँ दोनों मेथड से बता, पहले जनरल अप्रोच से बता, फिर शॉर्ट ट्रिक से बता। बोलो भाई, हो गया क्या? जी सर, हाँ हाँ अच्छा सॉल्व कर रहा है ठीक, कर ले। यस शुरू किया जाए, चला जाए, सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग मैच करना क्या बनाया, ठीक है। पहले जनरल अप्रोच में आता हूँ। अच्छा पहले ये बता, सोचो पहले ये बता जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, पहले उससे निपट लेते हैं, ठीक है, ये तो बात की बात है। तो क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर gm1 m2 r स्क्वायर, ये हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने के टेंशन मत ले, बट अभी उसकी जरूरत है यूनिट डायमेंशन में, तो याद रखना, ठीक है। सो g कैन बी रिटन एज f r स्क्वायर अपॉन, ये सुनो, तो यहाँ से पहले हम लोग g की डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन तो पता होनी चाहिए, तभी तो वाला फॉर्मूला घुमाएगा, n2 बराबर n1 है ना, तो f का डायमेंशन, r का डायमेंशन, m1 का डायमेंशन, ठीक है भाई साहब, जल्दी से बता फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, r का डायमेंशन, r का डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, है ना, एच, तो l का स्क्वायर है तो स्क्वायर, मास m है, कोई शक नहीं, है ना। बोलो भाई, ये सुनो, m ऊपर चला गया -1, l इंटू एल स्क्वायर क्या हो गया, l क्यूब, ठीक है, और वो तो फिर t -2, ध्यान क्लियर है। अब वही पकड़ लेना, फर्स्ट सिस्टम है ना, तो देखो क्या है भाई, फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड सिस्टम, एक ऐसा ही दूसरा सीजीएस, ठीक है भाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ, मास मतलब केजी में, यहाँ पे ग्राम में, ठीक है भाई, लेंथ मान लो मीटर में, यहाँ पे सेंटी में, और छोड़ समय तो, ठीक है भाई। अब रुक जाओ, पावर क्या क्या चढ़ाना है वो थोड़ा देख लो, है ना। तो देखो मास में कितनी पावर चढ़ेगी, -1, ठीक है भाई साहब, लेंथ में कितनी पावर चढ़ेगी, 3, हाँ,
और टाइम में बोल कितनी पावर चढ़ेगी, -2। ठीक है, गड़बड़ मत करना। अब रुको रुको रुको, इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दोस्त ये है, जैसे अभी तक हमने जितने सवाल करे थे उनमें फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 डाला था। 1 न्यूटन में कितना टाइम है, 1 जूल में कितना आर्क, बट यहाँ पे 1 मत डाल देना। अरे भाई फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट, अरे n इंटू यू होता है ना, n इंटू यू ये है ना, तो n1 क्या डालेगा, ये पूरा 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 पूरा, तो n में ये डाल रहा हूँ 6.67 10 12 -11, और बाकी तो है ना, फर्स्ट में kg अपॉन ये क्या है, ठीक है भाई, मीटर अपॉन सेंटी, ठीक है भाई साहब, सेकंड अपॉन सेकंड, ये सुनो। सो n2 बराबर 1 kg 10³ ग्राम, है ना ठीक है भाई, 1 मीटर 10² सेंटी, है ना, और ये तो खैर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई साहब। ओके ओके 6.67 10 पावर -11। अब रुको रुको, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10³ पावर -1, पावर पावर मल्टीप्लाई किया -3 हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है भाई साहब। इधर क्या है, 10² होल की पावर 3 है, पावर पावर मल्टीप्लाई 2 × 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, आना तो बोलो, इधर तो छोड़, क्लियर, 1 की Yes, पावर sir. 3 मल्टी कर दे, 1 है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन पावर पावर जोड़ जाएंगे, 6 - 3 मतलब 3 हो जाएगा, कितना 6.67 × 10 पावर -11, और ये हो जाएगा कितना 3, तो भाई साहब n2 कितना आ जाएगा, एक्चुअली में दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आपका सीजीएस यूनिट में आया, ये किस में आया, इन सीजीएस यूनिट। तो अगर आपको यूनिट रखना है, फाइनली देख, अब इधर मैं छाप रहा हूँ, फाइनली आंसर इधर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर लिखेगा कि साहब सीजीएस वैल्यू ऑफ जी की सीजीएस में वैल्यू होती है इतने इतने इतने, और यूनिट क्या लिखूंगा, यूनिट क्या लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर² kg², डबल रिस्पांस, ये सुनो क्या लिखूंगा, 10 सेंटी² और क्या ग्राम स्क्वायर, ये सुनो क्या लिखूंगा मैं, है ना, क्या लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर² अपॉन ग्राम स्क्वायर। बोलो किसने कैसा बनाया था, आया था क्या, चलो बहुत अच्छा, बस 2 मिनट और है ना छुट्टी करो, बहुत देर तुम लोग बैठे हो ठीक है चलो। अच्छा छाप रहे हो क्या, छाप रहे हो, ले लिए, लिख लीजिए sir. तो भाई साहब ऐसा है ऑल्टरनेटिव अप्रोच, क्या है ऑल्टरनेटिव अप्रोच, इतना लंबा थोड़ा कौन बनाएगा, 2 लाइन में निपटा ना रे ठीक है ना, देख अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है भाई, अल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक है भाई, न्यूटन मीटर², कुछ नहीं करना है, न्यूटन को चिपका डाइन में, मीटर को चिपका सेंटी में, और केजी को चिपका ग्राम में, खचाक, समझ रहा ना, हाँ ये देख क्या कर रहा हूँ 6.67 10 पावर -11, जल्दी बोल, 1 न्यूटन में कितना डाइन, ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटी, बताओ, Yes, sir. नोट डाउन, लिख लिया, Yes, sir. अब देख 1 मीटर में ऐसा कितना सेंटी, ठीक है भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दिया, ये देख 1 केजी में कितना ग्राम, बोलो भाई, और स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर चिपका दिया, हो गया रे 2 लाइन का है, कौन इतना लंबा चौड़ा बनाया, ये सब तुम्हारे स्कूल के लिए, स्कूल टीचर मतलब दे नीड प्रॉपर मेथड, प्रॉपर अप्रोच, उनको ये सब मेथड में पता नहीं हो सकता है मजा ना है ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है भाई तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 10 पावर 5 डायन, और ये साहब कितना हो जाएगा बोल, पावर पावर मल्टीप्लाई कर, ठीक है भाई साहब, और नीचे बोल कितना, पावर पावर मल्टीप्लाई कर, 3 × 2 कितना, नहीं 9 सेंटी², नीचे ग्राम², जल्दी बोल कितना आएगा, बोलो भाई, तो 6.67 10 पावर -11, ये 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 9/6 कितना हो जाएगा 3, ये सुनो, मल्टीप्लिकेशन पावर पावर जोड़ गई, 5 + 4 9, और डिवीजन में घट गई, 9 - 6 कितना 3, क्लियर, और यूनिट क्या आ गया डाइन,
है ना। और फिर से मल्टीप्लीकेशन में बार बार जुड़ गए, -11 + 3 -8 रह गए। तो फाइनली क्या आंसर अपना वही आ गया, ये सुनो, Yes, sir. 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्लियर भाई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। बना था क्या? बैठोगे तुम लोग, 5 मिनट और खींच दूं? क्या हो गया? Yes, sir. खींच दूं? Yes, sir. मतलब हिम्मत है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. जोश है, जोश। Yes, चलो, sir. Sir, 10 मिनट खींच लो. हाँ बहुत अच्छा, चलो वेरी गुड। 10 मिनट, चलो 5 मिनट और है ना, 5 मिनट और खींचता हूँ। क्या है, संडे की क्लास में लोग थोड़ी छोटी हो गई, तो थोड़ा खींच देता हूँ। चल इतना छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिए? तो ये भाई पहला और बेसिक यूज डायमेंशंस का कंप्लीट होता है। क्या डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आया, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ऐसी हेडिंग बना लें, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट में एक हेडिंग बनाएं। ऐसे पढ़ते चलो, आते चलो तुम लोग जो है, थोड़ा थोड़ा देखो क्या बोलते हैं। बस 5 मिनट है, छुट्टी कर रहा हूँ, 2 4 5 मिनट, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हमेशा तुम लोग ध्यान रखो कि कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट तब होती है व्हेन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोला मैंने? द इक्वेशन इज सेड टू बी फिजिकली करेक्ट ओनली व्हेन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, इट कैन नॉट बी फिजिकली करेक्ट। अभी भारी स्टेटमेंट लग रहा होगा, नहीं? टेंजेंट क्या, नॉर्मल क्या? Sir, normal. हाँ हाँ, आसान भाषा में बताता हूँ। कोई भी इक्वेशन फिजिकली तब करेक्ट होता है व्हेन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो अगर आपको चेक करना है इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो देखो कैसे कैसे उसको चेक करते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। हम सब क्या करते हैं, इक्वेशन की एलएचएस साइड का डायमेंशन निकालते हैं, और क्या आरएचएस साइड का डायमेंशन निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। अगर इक्वेशन के एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस का डायमेंशन बराबर आता है, मतलब पक्की बात है, इक्वेशन इज 100% डायमेंशनली करेक्ट। बट ध्यान रखें, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। अभी मैं सैंपल दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, लेकिन हाँ ये पक्की बात है, इक्वेशन फिजिकली तब करेक्ट होगा व्हेन इट इज डायमेंशनली करेक्ट, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जैसे 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 एक छोटा सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो एक छोटा सा सैंपल तुम लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, किसी ने पढ़ा? F बराबर mv²/r। नहीं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सब आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स का आखिरी चैप्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेशन। अभी उसका यूज है तो समझ लें। F मतलब फोर्स है, M मतलब मास है, V मतलब वेलोसिटी है, R मतलब सर्कल का रेडियस है। नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन मत ले, मान ले ऐसा ही होता है ना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेगा। जैसे मान ले हमें इस इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी देखनी है, हमें इस इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? कुछ नहीं करना है, एलएचएस की डायमेंशन निकाल, आरएचएस की डायमेंशन निकाल, अगर बराबर आता है तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सिंपल है। जैसे 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 एलएचएस की मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, तो एलएचएस में सब फोर्स है, जल्दी से बता दें फोर्स और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है ना। आरएचएस के डायमेंशन में आते हैं, आरएचएस में डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो मास हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर चिपका दे, नीचे आ रहा है। जल्दी बता, मास का डायमेंशन क्या पड़ता है? अब ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पड़ता है? Sir, LT-1. ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए, है ना। वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, वर्क क्या है ना, पावर क्या है, ये सब स्टैंडर्ड है ना, तो याद रखें। वेलोसिटी क्या होती है, बस 2 मिनट है ना, बस छुट्टी कर रहा हूँ, टेंशन मत ले।
तो m है v स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर करा दिया। अब r, अब देख रेडियस है, अब रेडियस बोलो, लेंथ बोलो, आर्क बोलो, है ना, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट सब एल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एल चिपका दे। जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा। आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूले का आंसर बोल क्या आएगा। ठीक है क्या, एल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई कर दिया ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे -2, एक एल निपटा सकते हो। तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या आ गया, क्या यही डायमेंशन एलएचएस की भी थी, यस और नो। एलएचएस sir. क्या है, एमएलटी -2, आरएचएस भी क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करते हैं, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं आंसर भी फाइनली दिखा देता हूं, तुम लोग इतना शार्प कर लो, बस 1 मिनट है ना, छुट्टी कर रहा हूं, ठीक है ना। बोलो भाई, क्या बोलो। Done, sir. यस Done, sir. तो आखिरी में एक लाइन ऐड कर ली, आखिरी में एक छोटा सा मैं आउटकम लिखा रहता हूँ, आखिरी में एक छोटा सा आउटकम छाप ली। Since the dimensions on LHS and RHS are same, dimensions on LHS and RHS are same, and therefore the expression F बराबर mv square by r is dimensionally correct. F बराबर mv square by r is dimensionally correct. बोलो भाई, समझ आप लिया। Yes, sir. ठीक है भाई, तो अब तुम लोग जो है अच्छे से जो है राइट यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे भिड़ जाओ, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड, ठीक है, यूनिट डायमेंशन। अगला जो टेस्ट है, ऑल्दो भी सफिशिएंट समय है ना, अच्छे से बढ़ जाए, ठीक है। अगले टेस्ट में, ठीक है, धमाकेदार एंट्री करो, ठीक है। तो भाई आज की जर्नी यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से। चलो भाई, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। Thank you, sir. गुड Thank you, नाइट। sir. चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। शिवरात्रि शिवरात्रि। सर हाँ सर हाँ 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 सर मेरे को पहले साइन कर दीजिएगा टेस्ट। हाँ हाँ हाँ। शिवरात्रि शिवरात्रि। गुड नाइट एवरीवन। सर आज क्या डाउट क्लास रहेगी? आज डाउट क्लास थोड़ा सा डाउटफुल है, हाँ मैं मैसेज मारता हूँ, हाँ अगर होगी तो। सर टेस्ट में कितने क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे? में डाउट्स थे हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ इसको डाउट है। सर, सृजन। हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, हाँ आज होगी और नहीं तो कल ले लेंगे, ठीक है। ओके सर, हाँ 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 चलो भाई, शिवरात्रि शिवरात्रि। गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। शिवरात्रि शिवरात्रि।